अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शियाटिका। इसे अरकुन्निसा भी कहते हैं और लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। ये जो है वो बड़े असब जो है शियाटिका नर्व जो होती है उसमें ये मर्ज होता है, जो कि शरीर से शुरू होता है, पीछे घुटने से होता हुआ जो है बैरूनी टखने तक जाता है। ये नर्व जो होती है शियाटिका। अब इसकी अगर साइंटिफिक की तरफ आए, आहिस्ता आहिस्ता पहले इसकी दर्दें शुरू होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शदीद हो जाती हैं और कई दफ़ा होते हैं यकदम ही नमूदार हो जाती हैं। और ये इसकी जो है लोकेशन वो ये है कि कूल्हे के नीचे निचली तरफ जांग से इसका नर्व की शुरू होती है और जो टांग से होती हुई पीछे घुटने टखने के पीछे से होती हुई नीचे चली जाती है, घुटने से होती हुई टखने के जो बैरून टखने हैं वहाँ तक चली जाती है। तो इसकी अगर तशखीसी अलामात की तरफ आएँ तो इसकी अलामात इस तरह से होती हैं कि अगर टांग को आप पीछे सीधा करें और फिर पेट की तरफ इसको कर लाएँ तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दूसरी इसकी अलामत यह है कि जब मरीज़ चेयर वगैरह पर बैठता है तो इसकी जो टांग होती है उसमें खिंचाव महसूस होता है, या इसकी जो नीचे बैक होती है टखने की जो गड़ा होता है उसको अगर दबाएं तो बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होगी। उसके बाद जब मरीज़ खड़ा होता है तो वो जो मुतासरा टांग है उसको उठा के रखता है और उसके जो एड़ी उठा के रखेगा, उसके पंजे को नीचे लगाएगा पैर के, ताकि वो खिंचाव कम हो, दर्द कम महसूस हो। इसके अलावा इसकी जो मुतासरा टांग है उसमें खड़ाल पड़ते हैं और इसके अलावा अब ये जो अलामत हैं इसकी शियाटिका की शिद्दत से ज़ाहिर होती हैं। उसके अलावा कब्ज़ का होना, नमदार जगह पर लेटना या नमदार जगह पर बैठने की वजह से भी ये मर्ज हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसमें है कालोसेंथिस, सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। ये शियाटिका के लिए बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल होती है और बड़ा अच्छा इफेक्ट करती है। जब खासकर टांग में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो या यकदम अलामत आए और ये जो पीछे सीधा होने से या बैक की तरफ मुड़ने से या सख्त जगह पर लेटने से जब सुकून हो तो फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दर्दें जो है वो चलने फिरने से शदीद होती हैं या रेस्ट से भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद देने का तरीका यह है, 2 बूंद पानी लें, उसमें 5 कतरे डाल के 30 के सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन इसकी आ जाती है डिफालियम। ये मेडिसिन इसके अलामत में कालोसेंथिस से मिलती जुलती हैं, तो जब ऐसी अलामत हो तो आप इसे 30 में दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आ जाती है बेलाडोना। बेलाडोना इसमें दी जाती है जबकि मरीज़ के चेहरे पर रेडनेस महसूस हो, यानी ब्लड का फ्लो जो चेहरे की तरफ हो, हीटनेस, रेडनेस और पेन की अलामत हो, अलामत अनन फनन आए और अनन चले जाए तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 30 में दे सकते हैं। उसके बाद एकोनाइट आ जाती है। एकोनाइट इस वक्त दी जाती है जबकि पेन की अलामत के साथ टेम्परेचर आना शुरू हो जाए, सर्दी की वजह से ये मसला हो तो इस वक्त आप दे सकते हैं। उसके बाद रस्टॉक्स आ जाती है। रस्टॉक्स भी इस वक्त दी जाती है जब सर्दी की वजह से या नामदार जगह पर रहने की वजह से ये मसला शुरू हुआ हो, तो आप इसे 30 में सुबह पाशाम दे सकते हैं। उसके बाद ब्रायोनिया मेडिसिन आ जाती है। ब्रायोनिया इस वक्त दी जाती है जब वजह और मुफासिल की वजह से ये मसला हो, तो तब आप ब्रायोनिया दे सकते हैं 30 में सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आर्सेनिक मेडिसिन आ जाती है। आर्सेनिक इस वक्त दी जाती है जबकि गुनगुनी पानी की प्यास हो, बेचैनी बेकरारी तशवीश हो, तो आप 30 में 2 बूंद पानी में 5 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद नक्सवामी का जब मैदे की खराबी की वजह से ये मसला हो तो आप नक्सवामी का 30 में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है, कालीबाइक्रोमिकम, पसाटेला एक्सेट्रा वगैरह, जो कि अपनी अपनी अलामत के हिसाब से आप दे सकते हैं। एहतियातों की तरफ आए तो मरीज़ को लटाए रखें, जिसे ठंडे कमरे पे न लगाएं बल्कि नॉर्मल ऐसे कमरे पे लेटाएं जहाँ गर्म माहौल हो और हवा का क्रॉसिंग भी हो। उसके अलावा मरीज़ को जो मुतासरा है, जो अंदरूनी तौर पर मेडिसिन देनी होती है, वो उसको बैरूनी तौर पर आप जो है ज़ैतून के ऑयल में मिक्स करके उसकी मालिश वगैरह करें।
जिस्म को मुतासरा जो नर्व है उसको हीट अप करें, उसके बाद गर्म कपड़े का सेक वगैरह दें, उससे भी ये मरीज़ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसको खुराक भी जो है वो नजूदिया जम दें तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।